हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। ये मिनी व्लॉग आप देख रहे हैं स्पीडली और फ्रेंडली अंदाज में। मैं हूं सुहेल वारिस सिद्दीकी। आप मुझे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप अमेरिका में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया या ह्यूस्टन में हो तो इस वक्त वहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं शायद। अच्छा, और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं तो इस वक्त सुबह के 8:05 हो रहे हैं। और अगर आप जापान में हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जापान के अंदर, आपके इराकी भाई को भी सलाम पहुँचे। वहाँ पे इस वक्त 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो अब ज़रा सवाल से बात शुरू करते हैं। एक अजीब सा, ज़रा पुरपेश सा सवाल है। क्या हमें मोबाइल ने करीब किया या खामोशी से सबसे दूर कर दिया? सुनते जाएं। घर में सबके हाथ में फोन है, फिर भी गुफ्तगू मर क्यों रही है? हमारी उंगलियां तेज हो गई हैं, मगर दिमाग आखिर सुस्त क्यों पड़ गया है? और आखिरी सवाल, क्या इंसान अब जिंदा रहने के लिए सांस लेता है या वाईफाई? ये सवाल सुनकर लगता है जैसे मसला मोबाइल है, मगर असल मसला कुछ और गहरा है। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुन लें। एक लड़का था, नाम उसका था रेहान, मगर आदत बहुत खास। वो हर वक्त स्क्रीन में गुम रहता था। सुबह आंख खुलती तो फोन, रात को सोते वक्त भी फोन। एक दिन उसके वालिद ने कुछ नहीं किया, बस उसका मोबाइल ले लिया। लड़का गुस्से में आया, चीखा, मेरा फोन मुझे वापस कर दें यार। बाप ने सुकून से कहा, बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारी कोई चीज नहीं ली है, मैंने तुम्हारी तवज्जो वापस लेने की कोशिश की है। वो लड़का खामोश हो गया। पहली बार उसने घर को देखा। माँ किचन में अकेली थी, भाई कमरे में खामोश था, और घर में सब मौजूद थे मगर कोई साथ नहीं था। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ, हम जुड़ तो रहे हैं मगर सिर्फ नेटवर्क पर, जिंदगी में नहीं। ये वो लम्हा था जहां उसकी सोच बदल गई। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? सवाल तो बहुत सारे पैदा हो गए, इसका हल तो कोई ना कोई होगा ना। अच्छा, इसका हल कोई जादू नहीं है, ये लीडरशिप का मसला है। ये इसको मैनेज करने का मसला है, ये आदत नहीं है। पहली बात, घर में नो फोन जोन बनाएं, यानी खाने की मेज पर सिर्फ खाना हो, स्क्रीन नहीं। दूसरी बात, खामोशी से दोस्ती करें, यानी खामोश रहे तो कोई बात नहीं है। क्योंकि एक अजीम फलसफी है, मार्क्स गुजरे हैं, मार्क्स और उन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। यानी असल ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। तीसरी बात, मोबाइल उठाने से पहले सवाल करें, मैं कंट्रोल में हूं या आदत है मेरी है मोबाइल को उठाना? और चौथी बात, अपनी तवज्जो को तरबियत दें, क्योंकि जिस शख्स की तवज्जो मजबूत हो वही अपनी जिंदगी का लीडर होता है। पांचवी बात, घर में गुफ्तगू वापस लाएं। सवाल भी चले बदल के देख लेते हैं। हमें अपने से खुद से सवाल करना है, हमने आज क्या किया खुद। आखिर में सिर्फ एक हकीकत याद रखें, मोबाइल दुश्मन नहीं है। ये फैक्ट है कि मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है। असल दुश्मन वो है जो स्क्रीन के पीछे बैठकर अपनी जिंदगी भूल जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी खराबी है कि आप मोबाइल को नहीं, अपनी तवज्जो को कंट्रोल करें। क्योंकि जिस दिन आपकी तवज्जो आपके हाथ में आ गई, उस दिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में आ जाएगी। आज मेरे ब्लॉग में जो चीज़ है, क्या ये हकीकत नहीं है? ज़रा खुद से सवाल कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके मैं इस नतीजे पहुंचा कि हमारा समाजी मसला ये है। तो आज मैंने इसको अपने ब्लॉग की उसका मौजू बनाया। अगले ब्लॉग में कुछ और सवाल, कुछ और झटके, कुछ और हकीकतें